नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, 25 फरवरी को राजस्थान विधानसभा के कार्यक्रम को लेकर अगर डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ये कहे आंदोलनकारियों को इंगित करते हुए कि प्लीज़ आप मेरा फ़ोटो और मेरा वीडियो मत लगाइएगा अपने पोस्टर में, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी दिक्कत होती है, तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो राजस्थान सरकार का हिस्सा हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। और मैंने ये पहले भी कई बार कहा है कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा आयु के उस पड़ाव पर आकर अब पहुंच गए हैं जहां से वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और ये बिल्कुल सत्य है कि चाहे हालात कैसे भी बने, आगे भी डॉक्टर किरोड़लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कारण बहुत से हैं, अलग से मैं चर्चा करूँगा। लेकिन अगर सचिन पायलट जैसे नेता समरावता के मामले को लेकर सिर्फ मीडिया में बयानबाजी तक ही सीमित रहें, तो फिर ये जो उनका जो तरीका है, सचिन पायलट को नरेश मीणा के समर्थक और राजस्थान की जनता आने वाले दिनों का मुख्यमंत्री मानकर चल रही है। इसलिए पायलट जैसे नेता समरावता के मामले को लेकर सिर्फ मीडिया में बयानबाजी तक ही सीमित रहें, तो फिर कहीं ना कहीं लोगों के बात चुभती है। और ख़ास तौर से ये जो मामला है नरेश मीणा से भी जुड़ा हुआ है, और नरेश मीणा सचिन पायलट का काफ़ी करीबी रहा है। उन्हें एक तरीके से अपना राजनीतिक गुरु मानता है, उन्हें अपना आदर्श मानता है। भले ही वो सचिन पायलट की जैसे राजनीति करने की ओर नरेश मीणा के कदम उस ओर अभी तक नहीं बढ़े हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जनता के हितों को लेकर नरेश मीणा भी हमेशा सड़कों पर नज़र आए हैं। अब राजनीति करने का तरीका उनके गुरु सचिन पायलट की तरह नहीं है, लेकिन सचिन पायलट की तरह राजनेता बनने का ख्वाब वो ज़रूर सोच रहे हैं। और कई बार देखा भी है कि सचिन पायलट के लिए वो दिन रात काफ़ी मेहनत किया है उन्होंने। जब जब पायलट ने यहाँ पर कोई बड़ा कार्यक्रम किया है, तब तब अपनी ओर से उन्होंने पूरी कोशिश की है उस कार्यक्रम को सफल बनाने की। और कभी भी सचिन पायलट को लेकर, चाहे उन्हें कई बार टिकट मांगा लोकसभा का, विधानसभा का, सचिन पायलट को लेकर उन्होंने कभी भी किसी भी तरह की कोई गलत बयानबाजी भी नहीं की। और आज अगर वो जेल में है, तो वहाँ से भी सचिन पायलट को लेकर उनके दिल में अभी भी किसी भी तरह की कोई कड़वाहट नहीं आई है। लेकिन सचिन पायलट अब इस पूरे मामले में अब तक जो उनका रवैया रहा है, मीडिया में ज़रूर वो बयानबाजी करते हैं और समरावता की न्यायिक जांच की मांग करते हैं, लेकिन सचिन पायलट एक कद्दावर राजनेता हैं। और ये बात ज़रूर है कि नरेश मीणा का प्रकरण और समरावता का प्रकरण, अगर इनका कनेक्शन एक है, लेकिन नरेश मीणा का मामला न्यायिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। और न्यायालय में ही एक दमदार बहस के माध्यम से, दमदार जो नरेश मीणा के जो वकील हैं, दमदार तथ्यात्मक तरीके से बहस करे, तो वहीं से उन्हें राहत मिल सकती है। अब इसमें ना तो कोई कांग्रेस पार्टी कुछ कर सकती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ कर सकती है। भले ही नरेश मीणा के समर्थक यह आरोप लगाएं कि भारतीय जनता पार्टी ही नरेश मीणा को, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो नरेश मीणा को बाहर जेल से निकलना देना नहीं चाहते, ये एक अलग बात है। बात यही आकर अटकती है कि नरेश मीणा का जो जमानत मिलेगी तो कोर्ट से ही मिलेगी, और कोर्ट में ही दमदार तरीके से नरेश मीणा अपना पक्ष रखे जमानत के लिए, तो उन्हें जमानत मिल सकती है। लेकिन समरावता का जो मामला है और 25 फरवरी को जो विधानसभा घेराव करने का जो कार्यक्रम रखा गया है, उस मामले से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सीधा, एक तरीके से हम कह सकते हैं, उस घेराव के कार्यक्रम से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें अपना बड़ा दिल दिखाए, और जिस तरह से मांग की जा रही है प्रहलाद गुंजल की ओर से और समरावता के ग्रामीणों की ओर से कि इस पूरे मामले की आप न्यायिक जांच करवा दीजिए, न्यायिक जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी। और अगर इस न्यायिक जांच में अगर कोई भी ग्रामीण दोषी पाया जाता है, तो वो सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार है। लेकिन सरकार का अभी इस ओर, उन मांगों की ओर अभी कोई ध्यान गया नहीं है। हालांकि संभागीय आयुक्त की ओर से जांच जरूर जारी है। अब वो जांच कब कंप्लीट होगी, कितने महीनों में, कितने सालों में कंप्लीट होकर सामने आएगी, और उसके बाद में पीड़ितों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा,
इन सवालों के जवाब तो अभी किसी के पास है नहीं। इसीलिए 25 फरवरी को जो विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक रवैया नज़र नहीं आया है। इसीलिए आंदोलन की तैयारियां पूरे राजस्थान भर में ज़ोर शोर से जारी है। अब यहाँ पर सचिन पायलट का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आखिर सचिन पायलट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप नरेश मीणा के मामले से मत जुड़िए, आप नरेश मीणा को जमानत मिलेगी, कोर्ट से मिलेगी, लेकिन आप न्यायिक जांच की मांग पर आपने मीडिया में भी बराबर कहते हो, तो आप एक प्रतिपक्ष की भूमिका में हो राजस्थान में। तो कांग्रेस पार्टी का जो मूवमेंट इस ओर होना चाहिए अब तक, वैसा मूवमेंट कांग्रेस पार्टी का देखने को नहीं मिला। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है, लेकिन समरावता के मामले को लेकर सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे नेता राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं और समरावता के सैकड़ों ग्रामीण न्याय की गुहार कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उस मामले को सदन के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ठीक तरह से उठा नहीं पा रही है। तो फिर सवाल खड़े होते हैं सचिन पायलट पर, अशोक गहलोत पर, गोविंद सिंह डोटासरा पर और टीकाराम जूली पर कि आखिर क्यों आप इस मामले को जोर शोर से क्यों नहीं उठा रहे। क्या इस वजह से कि आपको देवली उनियारा में हार का सामना करना पड़ा और उसका कारण नरेश मीणा रहा। लेकिन इसमें नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। अब वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अगर हार मिली है तो क्यों मिली है, उस हार के कारणों की तह तक भी जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो और होंगे, आगे भी होंगे। तो क्या आगे के चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति तैयार करनी नहीं है? क्या ये एक जो मामला है वो पूरे राजस्थान का मामला बन गया है और इस मामले से क्या आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा। इस बात को सचिन पायलट जैसे नेताओं को समझना चाहिए और सोचना चाहिए। और जो न्यायिक जांच की मांग की जा रही है, उस मांग को लेकर अगर सदन के अंदर भी दमदार तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखे, तो ऐसा नहीं है कि सरकार कई बार झुकती भी है और सरकार भी ये देख रही है कि सामना जो प्रतिपक्ष है वो भी चुप्पी साधे हुए है, तो फिर मैं क्यों ज़्यादा इस मामले में अपनी टांग अड़ाऊँ। मैंने तो जो संभागीय आयुक्त की जो जांच है वो जारी है ही, उसी के आधार पर हम आगे की कार्रवाई को देखेंगे। तो सरकार तो तसल्ली लेकर बैठ गई है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो कांग्रेस पार्टी की बनती है। लेकिन अभी तक उस तरह का कोई व्यवहार कांग्रेस पार्टी का देखने को नहीं मिला। नरेश मीणा की जहाँ तक बात है ये ठीक है, उससे गुनाह हुआ है, लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था, पूरे विश्व भर में जो भारत की न्याय व्यवस्था है वो सबसे सरल है, सुगम है और दयालु भी है। यहाँ पर आतंकवादी कसाब जैसे खूंखार अपराधी को अंतिम समय तक न्याय का अवसर दिया जाता है, सरकारी वकील मुहैया करवाने की बात कही जाती है कसाब को। तो फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में देखा जाए तो बड़े से बड़े वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज है, एक से एक कांग्रेस पार्टी में वकील हैं। और अगर सचिन पायलट जैसे नेता ये सोच लें कि इस मामले में नरेश मीणा ने जो गुनाह किया उसकी सज़ा वो भुगत चुका है, अब एक मौका तो हर इंसान को मिलना ही चाहिए सुधरने का। इसलिए अगर बड़ा दिल दिखाते हुए सचिन पायलट, क्योंकि काफ़ी केंद्रीय नेता हैं, केंद्रीय कांग्रेस पार्टी के काफ़ी पॉपुलर नेता हैं, ज़बरदस्त उनकी दिल्ली में भी अप्रोच है, कई बड़े बड़े वकीलों से उनके कांटेक्ट हैं, लेकिन अभी तक नरेश मीणा जो कई सालों से सीधा उनसे दिल से जुड़ा हुआ था, अभी तक शायद सचिन पायलट का दिल नरेश मीणा के लिए पिघला नहीं है। अब क्यों नहीं पिघला, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि सचिन पायलट एक अलग तरह की राजनीति करते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरी छवि के राजनेता हैं। अगर कोई विरोधी उन पर किसी भी तरह का कटाक्ष करे, कोई बुरी बात भी कहे, तो वो बहुत ही अच्छे स्वभाव में और अच्छे लहजे में उस बात का जवाब भी देते हैं। इसलिए
हो सकता है उन्हें नरेश मीणा की हरकत पसंद नहीं आई हो, और किसी को भी नहीं आई। नरेश मीणा ने जिस तरह से थप्पड़ मारा उसका तो कोई भी उस बात को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन गलतियां हो जाती है, अक्सर हो जाती है। जो एक सेकंड का गुस्सा न जाने इंसान को क्या से क्या करवा देता है, लेकिन उसका भी एक भरा पूरा परिवार होता है। आज नरेश मीणा के छोटे छोटे बच्चे गांव-गांव घूम रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। समरावता के ग्रामीणों के साथ मिलकर अपने पिता को लेकर वो कितनी चिंतित हैं, नरेश मीणा की पत्नी, उनके माता पिता और उनके बच्चे ही समझ सकते हैं। इसलिए सचिन पायलट को यहाँ पर एक बड़ा दिल दिखाना होगा, और नरेश मीणा के लिए अगर वो चाहें तो कुछ अपनी ओर से एक इस तरह की बातें हो रही है, इस तरह की नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो इस तरह की बातें कहते हैं, वो भी कहते हैं, मैं तो कह ही रहा हूँ, वो भी इस तरह की बातें कहते हैं कि अगर सचिन पायलट चाहे तो कोर्ट में एक ऐसी बहस हो सकती है दमदार तरीके से नरेश मीणा के जमानत के लिए, उनकी जमानत की अर्जी पर, कि कहीं ना कहीं जो जज महोदय हैं उन्हें भी ये समझने में काफ़ी आसानी रहेगी कि जमानत का हकदार है नरेश मीणा। लेकिन इसके लिए सचिन पायलट को बड़ा दिल दिखाना होगा, क्योंकि और ये समझना होगा कि लंबे समय तक नरेश मीणा उनके साथ रहे हैं, तो अब ये जो कठिन समय आया है उनके लिए, तो हाँ ये है कि आप नरेश मीणा को ये कह सकते हैं कि देखिए आगे के लिए हम आपको एक मौका देते हैं, आगे आपको कैसी राजनीति करनी है वो आप जानो, लेकिन एक अवसर आपको देते हैं, इस अवसर में हम सब आपके साथ हैं, और आगे आपको जो राजनीति करनी है तो ये एक तरीके से आपको आखिरी अल्टीमेटम है, और इस अल्टीमेटम के अनुसार अगर आप हमारी बात मानोगे तो आपका पॉलिटिकल करियर भी अच्छा रहेगा और आपके परिवार वाले भी सुखी जीवन जिएंगे, और अगर आप उसी तरह से अपनी राजनीति को जारी रखेंगे तो फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि नरेश मीणा के साथ कोई भी खड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर बार बार अगर आप उसी तरह की गतिविधियों को अंजाम देंगे तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की जो गतिविधियों को कोई भी स्वीकार नहीं करता। लेकिन इतना ज़रूर है कि नरेश मीणा ने वहाँ पर जिस कार्रवाई को अंजाम दिया, उस कार्रवाई वो उस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर क्यों बनी, ऐसी कौन से हालात बने कि नरेश मीणा को थप्पड़ मारने के लिए मजबूर होना पड़ा, वो भी एक जांच का विषय बन जाता है। उस पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए मैंने ये विशेष वीडियो बनाया है कि अगर इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के लिए सचिन पायलट मीडिया में तो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अगर दमदार तरीके से सरकार पर प्रेशर बनाना है तो सदन के अंदर और सदन के बाहर कांग्रेस पार्टी अगर खड़े होकर दमदार तरीके से इस मामले से जुड़ती है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को अच्छा बेनिफिट भी मिल सकता है इस पूरे मामले से, क्योंकि पूरे राजस्थान में समरावता के ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने के लिए इस समय एक लहर सी उठी हुई है। नमस्कार।